अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को थायराइड की बीमारी की समस्या है और वो दवाई खा रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड की दवाई को अगर प्रॉपरली ना खाया जाए तो उसका असर हमारे शरीर पे नहीं आता है। तो ये वीडियो इसी पे आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन बैसला। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि थायराइड की बीमारी दो तरह की होती है, एक हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। तो आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, क्योंकि इसका केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें गोली चलती है थायरोक्सिन, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इस दवाई को लेने का क्या तरीका होता है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि थायराइड के क्या लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के बाद में अगर आप जांच कराते हैं, वे आपकी जांच में किसी तरह का बदलाव आता है तो आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे। तो डॉक्टर अगर आपको बताते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि आपको ये जो दवाई खानी है वो कितने दिन खानी है। उसके बाद में जब आप ये दवाई खरीदें तो ये ध्यान रखें कि दवाई आपकी शॉर्ट एक्सपायरी ना हो, क्योंकि इसकी जो दवाई आती है वो 3 महीने की आती है। तो 3 महीने की अगर आपकी एक्सपायरी 1 या 2 महीने की होगी तो आपकी दवाइयाँ खराब हो जाएंगी। और लंबे समय के लिए जो लोग दवाई खाएंगे तो उनको हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि जिस ब्रांड को डॉक्टर लिख रहे हैं वही ब्रांड आप लें, एक ही ब्रांड आप खाएं हमेशा जब भी खाते हैं। अब इसके रखरखाव के बारे में, घर में आप इसको सूरज की रोशनी व नमी में बिल्कुल ना रखें, उससे दवाई ख़राब हो जाती है। जब आप खाएंगे दवाई, जो खाने का तरीका होता है वो ये, सुबह में आप डेली दवाई लेंगे वो पानी के साथ में लेना है, किसी चाय कॉफ़ी के साथ में आपको नहीं लेना है। वह दवाई लेने के 1 घंटे बाद तक आपको बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। डेली जिस टाइम आप दवाई लेना शुरू करते हैं, रोज़ाना आप उसी टाइम दवाई लें। अगर किसी दिन आपकी दवाई छूट जाती है तो अगले दिन आप 2 टैबलेट खा सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको बार बार नहीं करना है, ये कभी कभी करने के लिए है। दूसरा, कुछ लोग रात में जो जॉब करते हैं उन्हें समस्याएं आती हैं टैबलेट लेने में। तो शाम में जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद में वो लोग 4 घंटे के बाद में इस टैबलेट को ले सकते हैं। अब आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। एक इसमें पॉइंट आता है कि कुछ लोगों को थायराइड के साथ साथ में बीपी, शुगर या कैल्शियम या आयरन की जो गोलियां खानी होती हैं, तो आपको इस गोली के और बाकी दवाइयों के बीच में 4 से 5 घंटे का कम से कम आपको अंतर रखना है। वह दूसरी दवाइयाँ भी आप ले सकते हैं। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जो थायराइड की दवाई ले रहे हैं उसका पूरा असर आपके शरीर पर आएगा और किसी तरह की समस्या आपको नहीं आएगी। धन्यवाद।